किवान रहा, जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान बट की, वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। आगे हालात वाकयात ही इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या मां के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे एक है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। रजब भट्ट ने तो बता दिया है कि मेरी और ईमान की जब डिवोर्स होती है तो उसके बाद किवान कहाँ पे रहेगा। रजब भट्ट ने कहा कि वो मेरा जिन जान है, मेरा बेटा है, उस पर मेरी हर चीज़ कुर्बान है। जितने भी मेरे पास अरब हैं, जितने भी पैसे हैं, वो सब कुछ उसी के हैं। रजब भट्ट ने कहा है कि जब वो सिचुएशन देखी जाएगी और हमारे वकील वगैरह भाई बताएंगे उस हिसाब से कि किवान अपनी माँ के पास रुकेगा कि मेरे पास रुकेगा, और उस हिसाब से मैं अपने पास भी किवान ले आऊँगा। लेकिन मुझे कभी भी कोई बंदा किवान से मिलने से नहीं रोक सकता और ना ही ईमान को किवान से मिलने से रोक सकता है। लेकिन सिचुएशन बस और हालात वाक़यात बताएंगे कि बच्चा माँ के पास रुक सकता है कि अपने बाप के पास। इस तरह के रजब भट्ट ने जब हार्श वर्ड्स यूज़ किए तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो गए कि रजब भट्ट ने पूरा माइंड ईमान को छोड़ने का बना लिया। रजब भट्ट ने बताया कि ईमान मेरी माँ को चोर तक कह गई है और 40 से 50 इनके वॉइस नोट्स हैं। अगर तो दुनिया सुने तो वो अपने कानों को हाथ लगाए, ये मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। और रजब भट्ट ने बताया कि ये लोग इतनी बातें करते, मैं हर्चा नहीं भेजता, तो ये मेरे पास सब स्क्रीनशॉट मौजूद हैं जिनमें मैंने इनको लाखों रुपये भेजे और मेरे बेटे के लिए मैंने भेजे। इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था और ईमान को जब मेरे पे मुश्किल टाइप था मेरी बैकबोन बनना चाहिए था। लेकिन तब ईमान अपनी अम्मी की तरफ थी और जब की शादी हुई है ईमान पूरा महीना भी नहीं रुकी मेरे घर और अपनी माँ की तरफ। और रजब भट्ट ने कहा अब मैं इस शादी से तंग आ चुका हूँ और मेरी बस हो गया। अब ईमान अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, वहीं पे रहे। अब मेरी तरफ से सॉरी, और अब जहाँ तक मेरे बेटे की बात रही वो बहुत जल्द वो मैं अपना फैसला ले लूँगा।